नोएडा मतलब नो आइडिया, किसी ने हकीकत कहा है। अब तो नोएडा मतलब ठगों का शहर या ठगों का अड्डा भी कहा जाने लगा है। लगातार ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ ठगी होना तो ठीक है, लेकिन यहां तो सरकारी खजाने पर ही ठगों ने सेंध लगा दी है। ठगी के एक से बढ़कर एक मामले जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। जीएसटी विभाग को तो 15,000 करोड़ का चूना लगा दिया गया है। अब प्राधिकरण की बारी थी। प्राधिकरण को 200 करोड़ रुपए की चपत लगाने की तैयारी थी। ठग लेकिन भागते भागते भी 3 करोड़ 80 लाख रुपए ठगी कर ले गए। अब इस पैसे को बैंक वापस करेगा। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इमरान और बात कर रहे हैं हम ठग प्रधान शहर नोएडा की। नोएडा में चाहे बड़े नेता हों या ब्यूरोक्रेट्स, अपनी अपनी फील्ड के ज़्यादातर माहिर लोग यहीं रहना चाहते हैं और यहीं घर बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ठगी के माहिर लोग भी नोएडा में आ गए हैं। अब तक तो खबरें आती थी कि स्टॉक एक्सचेंज में रुपये लगाकर बढ़ाने के नाम पर किसी से 10 लाख ठगे हैं तो किसी से 20 लाख रुपए ठगे गए हैं। अब पता चल रहा है कि बिल्डरों ने भी बायर्स को ठगा है, उनसे धोखाधड़ी की है। बताया कुछ, दिया कुछ। जमीन बेचने के नाम पर भी करोड़ों रुपए ठगी की जा रही है। कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन। कभी ऑनलाइन बिजली का बिल पेमेंट तो कभी म्यूचुअल फंड की नई नई स्कीमें बताकर ठगी हो रही है। किसी को एफडी पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट का लालच देकर खाता खाली किया जा रहा है तो किसी को कोई दूसरी स्कीम बताकर रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है जिन्होंने अपनी जिंदगी भर लोगों को टैकल किया, बड़ी बड़ी सिचुएशन टैकल की। यानी आईएएस और आईपीएस अफसर जो रिटायर हो गए हैं वो भी ऐसे गिरोह की बातों में आ जाते हैं। अब देखिए, ठगों ने सरकारी खजाने में ही सेंध लगा दी है। प्राधिकरण अधिकारियों को बेवकूफ बना दिया है। हालांकि पुलिस जांच चल रही है, किसने किसको बेवकूफ बनाया और इसमें किसकी मिलीभगत है ये सामने आना बाकी है। लेकिन जीएसटी विभाग जो तरह तरह के वेरिफिकेशन करता है तब जाकर एक नंबर आपको देता है। मगर ठगों ने जीएसटी विभाग को भी 15,000 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया है। पूरे मामले में पुलिस ही जांच कर रही है और ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज रही है। पता चला है कि 50,000 से ज़्यादा लोगों के पैन कार्ड और आधार कार्डों का इस्तेमाल किया गया है, जिनसे फर्जी कंपनियां बनाई गई हैं। फर्जी इनवॉइस बनाकर इनपुट क्लेम किया जाता है। इसी तरह ठग नई नई स्कीम लाते हैं और ठगी कर ले जाते हैं। लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। हमारी सरकारी एजेंसियां भी अब इन ठगों के जाल में आने लगी हैं। आप संभल जाइए। आपके पास कोई फ़ोन आए तो सोच समझ कर ही बात करें और रिएक्ट करें। किसी को पैसा देने से पहले 2-3 बार जांच कर लें। खास तौर से फिजिकल वेरिफिकेशन भी करें। क्योंकि हो सकता है कि जो व्यक्ति अपने आप को बैंक वाला बता रहा वो हो ही ना। आप मौके पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, आप ठगी से भी बच जाएंगे। इसीलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने पैसे को बचाते रहिए। अब जो क्राइम का ट्रेंड है वो फिजिकल नहीं बल्कि ऑनलाइन में बदल गया है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।